तो बच्चों, एक जंगल पर एक हाथी रहता था। उस हाथी का मन में बहुत अहंकार था कि वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है, पशु है, तो वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी है, उससे कोई बराबरी नहीं कर सकता। एक दिन के बात है, एक शेर जब उसके सामने से गुजर रहा था, तब उस हाथी ने बोला, मूर्ख, तेरा इतना बड़ा हिम्मत, तू मेरे सामने से मुझे प्रणाम किए बगैर ही निकल जा रहा है। तब शेर ने बोला, क्या मैं हूँ जंगल का सबसे बड़ा दरिंदा और मुझे तुम्हें प्रणाम करना पड़ेगा? शेर की ये बात सुनकर हाथी ने बड़ी क्रोधित हो और कहा, तुम अगर इस समय मुझे प्रणाम नहीं किए तो मैं अभी अपना सूर से तुम्हें पटक कर मार डालूंगा। हाथी की ये बात सुनकर शेर ने सोचा, अगर मैं इस समय से प्रणाम नहीं किया तो ये सचमुच मुझे पटक कर मार डालेगा। इतना सोच के मारे उस शेर ने आखिर में उस हाथी को प्रणाम करके ही निकलना पड़ा वहां से। शेर ने प्रणाम जब किया, हाथी ने भी उस शेर को जाने दिया। दिन बीतता गया, लेकिन हाथी सुधरा नहीं, वो अपना घमंड पर अड़े रहा। एक दिन क्या किया कि एक बंदर का साथ उस हाथी का भेंट हुआ। भेंट होते ही हाथी ने बंदर को बोला, अरे मूर्ख, मुझे प्रणाम करो, मैं हूँ जंगल का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली प्राणी। बंदर ने बोला, आप सबसे शक्तिशाली कैसे हैं? सबसे शक्तिशाली तो भगवान ही है। इतना सुनते ही हाथी ने अपना सूर से सामने एक पेड़ को एक ही झटके में उठा के फेंक दिया और फेंक के बोलता है कि देखा, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं है, मैं एक प्रखर पेड़ को भी उठा के फेंक सकता हूँ। चालाक बंदर ने बोला, अरे महाराज, ये काम तो बच्चे लोग भी कर सकते हैं, इसी एक पेड़ को उठा के फेंक देना। अगर आप सचमुच ताकतवर है, सचमुच आप शक्तिशाली है, तो इस पेड़ को फिर से आप खड़े करके दिखाइए, तब आपको मान लेंगे कि आप सबसे शक्तिशाली है। इतना सुनने के बाद हाथी ने जब उस पेड़ को उठा के उसे फिर से खड़े करने को चाहा, लेकिन पेड़ अब खड़ा नहीं हो रहा था। हाथी जितना बार उसको खड़े करने का कोशिश कर रहा था, पेड़ उतनी बार ही गिर जा रहा था। आखिर में हाथी ने मान ही लिया कि वो उस पेड़ को खड़ा नहीं कर सकता। तब बंदर ने बोला, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा भगवान ही है, हम लोग नहीं। हाथी ने बड़ी शर्म से शर्मनाक होकर उस जगह से अपना सर झुकाकर निकल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिलता है कि घमंड में रहना कभी भी उचित बात नहीं है।